हरे कृष्णा। मैं गौरांग कृष्णदासी आज अपनी एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। दो भाइयों की। दो भाई जो कि उसमें बड़ा भाई जो था वो कृष्णा प्रेमी था, कृष्णा की भक्ति करता था और कृष्णा से अथाह प्रेम करता था। अथाह प्रेम प्रेम होने के कारण नाम के तरह ही जो है कि उसके कर्म भी थे। बड़े भाई का नाम था राम और छोटे भाई का नाम था मोहन। राम और मोहन बहुत अच्छे थे, लेकिन राम जो था वो बहुत ज़्यादा ही संस्कारी था, अपने नाम के तरह ही। और कृष्णा का अनन्य भक्त था, कृष्णा को चाहिए बहुत प्रेम करता था। और मोहन जो था प्रेम तो करता था पर थोड़ा सा दूसरी चीज़ों को भी प्राथमिकता देता था। राम और मोहन बड़े अच्छे से घर में रहा करते थे और नित्य कर्म किया करते थे। दोनों की शादियाँ होती हैं, दोनों के बच्चे होते हैं और जिम्मेदारियाँ जैसे जैसे बढ़ती हैं, दोनों ही अपने कामों को अच्छे से सुचारू रूप से चलाते और करते हैं। राम जो था बहुत ही ज़्यादा सीधा-साधा था, लेकिन जो मोहन था वो थोड़ा नटखट था। कुछ इस प्रकार से कथा इस प्रकार की है कि राम जो है वो नीचे रहता था और मोहन जो है घर के ऊपर वाले भाग में रहता था। दोनों ही अपने समय पे उठते थे, काम करते, जो भी इनको करना होता था, उसके अपने-अपने काम पे चले जाया करते थे। राम जो था वो जल्दी जाया करता था और जो मोहन था उसको लेट से जाना होता था, उसका ड्यूटी का टाइमिंग देर से था। मोहन थोड़ा-सा भाई के प्रति थोड़ा सहजता उसके अंदर कम थी, मगर राम जैसे बड़ा था तो उसका दिल भी काफ़ी बड़ा था। घटना कुछ इस प्रकार की है कि जैसे गाड़ी आई तो पहले राम की गाड़ी आती थी, क्योंकि वो पहले जाता था तो पहले आता था और मोहन जो है बाद में जाता था तो बाद में आता था, लेट से आता था। तो हमेशा गाड़ी आगे होने के कारण राम की गाड़ी आगे होती थी और जब सुबह जाना होता था तो राम को पहले जाना होता था। तो रोज़ ही राम को आवाज़ देनी पड़ती थी मोहन को कि मोहन गाड़ी हटाओ, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। और रोज़ डेली मोहन को बहुत गुस्सा आता था कि मेरे को सोने का जब टाइम होता है तो भैया रोज़ मुझे आवाज़ देते हैं। और ऊपर ऊपर से जो मोहन के बच्चे थे वो थोड़े से बदमाश थे। वो अपने रूम में खूब उछल-कूद करते थे, जिससे नीचे राम को चिल्लाना पड़ता था कि तुम्हारे बच्चे उछल-कूद कर रहे हैं, नीचे आवाज़ें आ रही हैं, हल्ला थोड़ा कम करो बच्चे। मगर बच्चे मानते नहीं थे। उस पर से मोहन जो था थोड़ा कभी चिल्ला के भी भाई से बात कर लिया था। लेकिन राम हमेशा शांति से ही बातों को समझाता था, लेकिन मोहन को समझ में नहीं आता था। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार उनके यहाँ कोई गणपति का चंदा लेने आया। कुछ युवा लड़के गणपति का चंदा लेने आए। चंदा माँगने आए तो राम ने चंदा दिया और जब वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाने लगे और सीढ़ी पर से ऊपर से बरामदे में से ही मोहन नीचे को झाँक के देख रहा था कि कौन नीचे इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो देखा कि वो लोग चंदा वाले माँगने वाले बच्चे आए हैं। उन्होंने राम ने उनको चंदा दिया और उसके बाद जब वो लड़के ऊपर जाने लगे कि ऊपर भी जाके हम चंदा लेते हैं, तो राम ने बोला कि रुको, रुको, ऊपर मत जाओ, हम दोनों एक ही हैं, एक ही हैं। ये बात सुन के मोहन को एक झटका लगा कि मैं हमेशा भैया को चिल्लाते रहता हूँ, गलत समझता हूँ। आज भैया ने बाहरी लोगों के सामने में हम लोगों को एक बोला, ये घर एक ही है। सही बात है, भैया का दिल कितना बड़ा है। मैं ऊपर-नीचे का मानता हूँ कि ये मेरा घर है, ये मेरा हिस्सा है, लेकिन भैया ने कभी अलग नहीं माना। आखिर कारण क्या था? वो नीचे आया और भैया से क्षमा माँगा आपने कि भैया मुझे क्षमा करना, आज से आपको मेरे वजह से कोई कष्ट नहीं होगा। भाई ने बड़े प्रेम से उसको गले लगाया और बोला कि मोहन कोई बात नहीं, तुम छोटे हो पर मैं छोटा थोड़ी हूँ। मैं तो जानता हूँ तुम्हारी आदतों को। मुस्कुराए और मोहन को गले लगाया। अब दूसरे दिन से मोहन ने भी सुबह-सुबह सबसे पहले उठता था, जल्दी उठ के अपनी गाड़ी को बाहर निकाल देता था। बच्चों को भी समझाया कि बच्चों ज़्यादा कूदा-कादी नहीं करो, ज़्यादा उछल-कूद नहीं करो, नीचे तुम्हारे ताऊ जी को दिक्कत होती है, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं रहता। हल्ला-गुल्ला होने से ताऊ जी को कई बार बहुत परेशानी होती है। दोनों भाई इस बात को समझ गए। कहने का मतलब ये है कि अगर जीवन में भक्ति हो, घर में कोई भी अगर भक्ति कर रहा है,
तो वो दूसरों को भी अपने व्यवहार से उनके स्वभाव को भी कई बार बदल देता है। मोहन जो कि भाई को प्यार करता था, लेकिन भाई ज़्यादा प्रेम करते थे छोटे भाई को। अब प्रेम तो दोनों में था, लेकिन वक़्त के साथ दोनों के मन में जो धूल की परत पड़ गई थी, उसको आज उन चंदा वाले युवकों के आने पर मोहन के दिल से वो धूल हट गई और अपने भाई से प्रेम करने लग गया। हमारे जीवन में हमेशा ही अगर किसी भी चीज़ को प्राथमिकता देनी है, तो वो सबसे पहले हमारे कृष्ण हैं। आपके जीवन में अगर कृष्ण का आगमन हो जाए, तो आपके जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चलती है। सच मानिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मानने की बात है। अगर आप मानते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में अपने आप बदलाव होने चालू हो जाएँगे। छोटी-छोटी घटनाएँ आपके जीवन में आपको अनुभव होगा कि ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा होने लग गया। ऐसा करते थे, पर ये चीज़ें ऐसे बदल गई और दिन, समय, पल बदलते चले जाएँगे। इसीलिए हम फिर से कह रहे हैं कि अपने जीवन में कृष्ण को लाइए, उनकी सेवा को लाइए, भक्तों की सेवा को लाइए, गुरुजन की सेवा को लाइए और सबसे पहले माता-पिता की सेवा कीजिए। मेरे जीवन में माता-पिता का सबसे ऊँचा स्थान होता है। तभी हमारे कृष्ण जी खुश होते हैं। ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति चैनल प्रभात में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले हिंदी कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है। 2 जैसे 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16 माला जपिए और कृष्णा के हेतु के पास पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।